हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम वर्क एनर्जी एंड पावर के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है नोशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लोडर कैरीज 25 किलोग्राम लोड ऑन हिज हेड एंड ट्रेवल्स 200 मीटर ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, एक कोई लोडर है, उसने क्या किया है, 25 किलोग्राम जो है वो लोड जो है वो अपने हेड पे उठाया है और वो कहाँ जा रहा है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे 200 मीटर ट्रेवल कर रहा है। द वर्क डन बाय द लोडर इज, तो वर्क डन हमने निकालना है। वर्क डन क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोड है वो फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऊपर की तरफ, और ये किस तरफ मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल रोड पे स्ट्रेट मूव कर रहा है। तो ये कितना एंगल बना, ये 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही 90 डिग्री फिल करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा ये। तो ए ऑप्शन में इनफाइनाइट है, बी में पॉजिटिव बट नॉट इनफाइनाइट, सी में नेगेटिव और डी में नन ऑफ दीज। तो वर्क डन कितना होगा यहाँ पे, 0। इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो मोमेंटम इक्वल गिवन है, मतलब p की वैल्यू जो है वो सेम है हमारे पास। तो हमने बताना है सेम गिवन। ठीक है, which one has greater kinetic energy, तो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, हमने ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वो क्या होता है, वैसे तो हाफ mv² होता है और मोमेंटम की टर्म्स में p²/2m होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई अपने मास के। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट बॉडी है और हैवी बॉडी है ना। तो जो हमारी किसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेटर होगा, जो हमारी लाइट बॉडी होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ फोर्स डज मैक्सिमम वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट पे मैक्सिमम वर्क करती है। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, तो हमने एंगल बताना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। हमारे पास W इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो एफ एस कोस थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी, जब ये थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के इक्वल। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन का मतलब होगा कि W इज इक्वल टू एफ एस के इक्वल कब आ जाएगा, ये हमारा मैक्सिमम वर्क जो है वो कहलाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 होनी चाहिए। और कोस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। ओके, तो इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बेस्ड ऑन इट। ये हमारे पास पैराग्राफ गिवन है, इसको रीड करने पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है। द वर्क एनर्जी थ्योरम इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो न्यूटन सेकंड लॉ के इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो डिपेंडेंट है। द वर्क एनर्जी थ्योरम में बी व्यूड एज अ स्केलर फ्रॉम द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो हमें क्या पता चलता है कि वो स्केलर है। द प्रिंसिपल ऑफ conservation of mechanical energy may be viewed as a consequence of the work energy for conservative forces। conservative forces के लिए जो work energy का consequence है
उसको हम कैसे ले सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। For two bodies, the sum of the mutual forces exerted between them is zero from Newton's third law। अब दो बॉडीज के लिए जो म्यूचुअल फोर्सेस उनके बीच में होती हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, जीरो। और ये हमने कहाँ से देखा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से, कि F12 प्लस F21 इज इक्वल टू जीरो। बट द सम ऑफ द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस नीड नॉट ऑलवेज कैंसल। लेकिन ये जो वर्क डन है वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ठीक है। हाउएवर इट मे सम टाइम बी ट्रू, बट कई जगह पे ये ट्रू भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बाईसाइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ठीक है, बाईसाइक्लिस्ट क्या करता है, स्किडिंग स्टॉप करता है 10 मीटर में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द बाईसाइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। अब इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, स्टॉपिंग के दौरान जो बाइसिकल है उस पे जो फोर्स आती है वो कितनी लगती है, रोड की तरफ से 200 न्यूटन, एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन। और ये डायरेक्टली अपोजिट है मोशन के। द वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड। अब वर्क डन बताना है बाय साइकिल ऑन द रोड, ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा, जीरो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, during inelastic collision between two bodies which of the following quantities always remain conserved। inelastic collision हो रहा है अगर दो bodies के बीच में, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी है वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, स्पीड ऑफ ईच बॉडी, या फिर टोटल लीनियर मोमेंटम। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल, अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, हाफ mv², ठीक है। अब वेलोसिटी डबल कर दी, यहाँ पे v की जगह कितना आ गया, 2v आ गया, है ना। तो पुट करते हैं तो हाफ इंटू एम तो रहेगा और यहाँ पे 2v है तो ये हो जाएगा 4v²। 2 से ये 4 को कैंसिल करेंगे 2, तो ये आ गया 2mv², ठीक है। ये कितना आ गया हमारा, 2mv²। बट इसको 2mv² लिखेंगे तो कोई कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं, इसके बाद कट नहीं करेंगे इसको सीधा 4 बाहर ले लेंगे और हाफ mv² ऐसे ही रहने देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट की हमने, अगर देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, v की जगह 2v आ गया और ये होल स्क्वायर आ गया, इसको लिखेंगे हाफ एम और ये आ गया 4v², है ना, मल्टीप्लाई में 4 को बाहर ले लिया, 4 हाफ mv² अंदर रह गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, ओके। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम मास इज 1 जूल देन इट्स वेलोसिटी इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या गिवन है कि मास है हमारे पास 1 किलोग्राम और काइनेटिक एनर्जी है 1 जूल, तो वेलोसिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, बस वैल्यू पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी 1 गिवन है, हाफ m1 गिवन है, v निकालना है, v² है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 2 और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 मीटर पर सेकेंड। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स हाफ, अगर वेलोसिटी को हाफ कर दे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। v की जगह v/2 लिखेंगे, ठीक है, v की जगह v/2 लिखा तो हाफ mv² बाय 4 आ गया, ठीक है।
और यहाँ से 1/4 को बाहर निकालेंगे, 1/4 बाहर, हाफ mv² रह गया, तो ये क्या हो गई, 1/4 हो गई। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू। अगर काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया इनिशियल वैल्यू के, मतलब अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी थी तो काइनेटिक एनर्जी डैश किसके इक्वल हो जाएगी, 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के। ओके, देन न्यू लीनियर मोमेंटम विल बी, तो लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, √2 me के इक्वल। ठीक है, ई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, बस वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, 4e आ जाएगा, p डैश किसके इक्वल हो जाएगा, 2m इंटू 4e हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2 बाहर ले लिए इसमें से और ये अंदर बच गया 2me, तो ये किसके इक्वल है, p के इक्वल है, तो ये आ गया 2p, 2 टाइम्स हो जाएगा, ट्वाइस, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसमें हमने बताना है द यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम इज अर्ग। ठीक है, तो 1 जूल किसके इक्वल है, तो 1 जूल किसके इक्वल होता है, 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग के, ये रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन द फोर्स रिटार्ड्स द मोशन ऑफ द बॉडी द वर्क डन इज। अगर जो फोर्स है वो रिटार्ड करे मोशन को किसी बॉडी के, तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, रिटार्ड करता है मतलब उसको अपोज करे, W इज इक्वल टू -FS होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये कब होता है, एज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो W जो है वो नेगेटिव होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज P and its kinetic energy is E. Which of the following is the relation between P and E if the mass of the particle be m? अब ये सीधा रिलेशन ही पूछा है, तो रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसी को हम सॉल्व करके देखेंगे कि ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन बनता है। तो हमने देखा कि p इज इक्वल टू 2me अंडर रूट में है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इनमें से क्या जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम जो है वो मतलब कंजर्व रहता है, जिसका मतलब कांस्टेंट रहता है, जिसका मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। इज कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स एज इट राइजेस देयर इज इंक्रीज इन इट्स। बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है अपवर्ड, जैसे ही वो राइज कर रहा है ऊपर की तरफ, देयर इज इंक्रीज इन, तो किस चीज में इंक्रीज होगा। ठीक है, एज वी गो हायर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंजर्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के दौरान क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स दी कंजर्व्ड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज, कांट से या फिर डिक्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 16 में होगा कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 17, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ द स्टोन इज थ्रोन अप वर्टिकली एंड रिटर्न टू ग्राउंड, अगर स्टोन को ऊपर फेंका जाए और वो ग्राउंड पे रिटर्न करे, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी, एट द मैक्सिमम हाइट, ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी, या फिर एट द बॉटम। तो ये होगी एट द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? mgh के, है ना। तो ये मैक्सिमम कब होगी? एट मैक्सिमम हाइट। आगे पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 18, पावर इज गिवन बाय, तो पावर किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 746 वॉट के। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर, कौन सा इनमें से यूनिट ऑफ पावर नहीं है? वॉट, पावर, जूल पर सेकेंड, या फिर किलोवाट आवर। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पावर। ठीक है, वॉट, जूल पर सेकेंड और किलोवाट आवर तो इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिजन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 21, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज, जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं उनमें जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है बॉडी की, वो क्या होती है? बिफोर इम्पैक्ट इज जीरो, बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू द आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट इज जीरो, या इज कैरेक्टराइज्ड बाय नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 21 में होगा हमारा, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स the relative velocity of bodies after impact may be zero or non-zero। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, टू पार्टिकल्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस कोलाइड विद ईच अदर, दो पार्टिकल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। आफ्टर कोलिजन बोथ द masses strike together and combined mass is at rest। कोलिशन के बाद जो मासेस हैं वो स्टिक कर जाते हैं टुगेदर और जो कंबाइंड मास है वो रेस्ट पे आ जाता है। तो इस कोलिशन को हम क्या बोलते हैं? तो ये जो हमारा कोलिशन होता है इसको हम इन इलास्टिक कोलिशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 और जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो हमारा बेस्ड है इस पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो इसको रीड कर लेते हैं। इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, हर एक टाइप के कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, बट द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन इन इलास्टिक कोलिजन, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। व्हेन अ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम वेटलेस स्प्रिंग, जब भी हम किसी बॉडी को वेटलेस स्प्रिंग से सस्पेंड करते हैं, इज स्ट्रक बाय अनदर बॉडी मूविंग विद हाई स्पीड, अगर उसको स्ट्राइक किया जाए किसी अनदर बॉडी से जो हाई स्पीड से मूव कर रही है, एंड बोथ द बॉडीज स्टिक टू ईच अदर, और दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएं एंड मूव एज वन बॉडी, और एक बॉडी की तरह मूव करें, द कोलिजन बिटवीन दैम इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन टू बॉडीज stick together after collision and move as a one body the collision is, अभी हमने ये पैराग्राफ में भी पढ़ा और ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये जो होगा हमारा इन इलास्टिक कोलिजन, ओ इसमें परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि टू पार्टिकल्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन कोलाइड विद ईच अदर आफ्टर कोलिजन बोथ द मासेस स्टिक टुगेदर एंड कंबाइन, तो इसको इनइलास्टिक बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें जो पैराग्राफ है उससे हमें आंसर्स फाइंड आउट करने थे, तो यहाँ पे हमने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आंसर बोला। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच क्वांटिटी इज कंजर्व ड्यूरिंग ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, तो इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन
द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 जो था वो हमने इस पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर करना था। ठीक है, इस पैसेज से ही हमने ये आंसर्स फाइंड आउट किए और अपने आंसर्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 के फाइंड आउट करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।